हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। सो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरीके से एक ब्लेड टेम्पलेट इंजन का यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर पीएचपी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लारावेल के अंदर कंट्रोलर क्या होता है। नाउ बेसिकली देखिए, यहाँ पे हम लारावेल के अंदर एक आर्किटेक्चर यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है MVC। सो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज MVC। MVC एग्जैक्टली होता क्या है और उसका यूज़ क्या है। ओके, सो MVC को हम पहले तो तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। M मीन्स मॉडल, V मीन्स व्यू एंड C मीन्स कंट्रोलर। नाउ मॉडल का काम क्या है, तो मॉडल वो करेगा आपके बिजनेस रूल्स को डिफाइन। अब बिजनेस रूल्स को डिफाइन करना है, उसका मतलब ये होता है कि वहां पे हम सारे डेटाबेस को उसके अंदर मर्ज करके रखेंगे। यानी कि डेटाबेस को जब भी मुझे कॉल करवाना है, डेटाबेस से कोई भी क्वेश्चन करना है, वहां से डेटा साइन करने, रिसीव करने, वो सारी चीजें कहाँ पे होती है, तो वो सारी चीजें होती है हमारी मॉडल के ऊपर। अब दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है व्यू। जो हमने देखा था हमारा व्यू, जो टेम्पलेट इंजन हमने ब्लेड टेम्पलेट इंजन का यूज किया था, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या होता है, तो थर्ड पार्ट होता है कंट्रोलर। अब ये क्या करता है, तो जैसे कि आपने व्यू के फॉर्म के अंदर कुछ डेटा को फिलअप किया है, अब उस डेटा के ऊपर मुझे कोई लॉजिकल ऑपरेशन पास करना है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस डेटा को पास करना है मॉडल के ऊपर, तो वहां पे हमारा कंट्रोलर जो है वो इंटरमीडिएट, जो हमारा लॉजिकल पार्ट है, वैसे वर्क करेगा। सो लॉजिकल पार्ट, जो सारी चीजें, जितनी भी लॉजिकल पार्ट के सारी भी चीजें होगी, वो होगी हमारी डिफाइंड कंट्रोलर के अंदर। सो आई होप आपको MVC के अंदर समझ में आ गया होगा कि मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर क्या होता है। नाउ अब आ जाते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे परफॉर्म करना है वो देखते हैं। तो देखिए, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर को परफॉर्म करना बहुत इजी है। जैसे कि हमें कंट्रोलर बनाना है, व्यू को कैसे बनाना है वो हम देख चुके हैं। अब कंट्रोलर कैसे बनाना है, तो कंट्रोलर के लिए दो तरीके हैं। पहली चीज तो आप ऐप फोल्डर के अंदर चले जाए, उसके अंदर HTTP, उसके अंदर जो कंट्रोलर्स है वहां पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर दीजिए। ये पहला वे है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक पूरा अलग वे यूज करेंगे जो कि लारावेल का डिफॉल्ट वे है। ठीक है, लारावेल क्या करता है, लारावेल आपको कमांड देता है मॉडल, कंट्रोलर और माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए। कैसे क्रिएट करना है वो देखते हैं। सो सबसे पहले मुझे टर्मिनल एक ले लेना है। न्यू टर्मिनल मैंने यहाँ पे ले लिया है। नाउ अब न्यू टर्मिनल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो एक कमांड यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ। हमारा कमांड क्या रहेगा, तो हमारा कमांड कुछ इस तरीके से रहेगा, PHP आर्टिजन मेक, उसके बाद लिखना है कंट्रोलर, स्पेस करके आपको आपके कंट्रोलर का नेम लिखना है। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं टेस्ट कंट्रोलर। ओके, अब देखिए यहां पे जो भी कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर का जो नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। यहां पे स्पेस का यूज हम नहीं करेंगे। ओके, तो जैसे यहां पे दिखा है वैसे ही हम यूज करेंगे। नाउ अब हमने यहां पे कर दिया एंटर, तो देखिए यहां पे हमारा कंट्रोलर बन के आ चुका है। एंड देखिए इस कंट्रोलर के अंदर हमारा क्लास बन के आ चुका है, उसको एक्सटेंड किया है कंट्रोलर से, तो ये बाय डिफॉल्ट होके आ चुका है। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कंट्रोलर कैसे कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट किया है। अब हमारा कंट्रोलर तो क्रिएट हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई फंक्शन क्रिएट करना है। इस जो हमारा क्लास बन चुका है कंट्रोलर के अंदर, उसके अंदर कोई मेथड क्रिएट करनी है। वो कैसे क्रिएट करनी है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पब्लिक फंक्शन और फंक्शन का नेम दे देता हूँ, लाइक मैंने दे दिया फर्स्ट। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया है इको टेस्टिंग फंक्शन। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करवाना है मेरे रूट के अंदर। तो रूट के अंदर कैसे कॉल करवा सकते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यू रूट क्रिएट कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे ले लिया रूट डबल कॉलन गेट, एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट, इस तरीके से मैंने कुछ लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे कंट्रोलर को कॉल करवाना है। सो कंट्रोलर के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एंगुलर ब्रैकेट हमारा। अब यहां पे मैं लिखता हूं मेरे कंट्रोलर का नेम। सो मेरे कंट्रोलर का नेम है टेस्ट कंट्रोलर। ओके, और जैसे ही मैं यहां पे एंटर करता हूं, सो सी ऊपर की तरफ देखिए यहां पे यूज ऐप HTTP कंट्रोलर यहां पे आ चुका है। मतलब अब ये कंट्रोलर का यूज करना है। अगर ये नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कंट्रोलर यहां पे ऐड
करवाना पड़ेगा। ओके, सो नाउ अब हम यहाँ पे आ चुके हैं कंट्रोलर। अब मैं इसको क्लास डिफाइन कर देता हूँ इसका, एंड नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मेरी मेथड को कॉल करवाना है। जैसे कि मेरी मेथड का नेम है फर्स्ट, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, दैट्स इट। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा रूट बना के हमारे मेथड को कॉल करवाएंगे। चलिए तो हम इसको चेक करते हैं कि ये किस तरीके से दिख रहा है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट। सो सी यहाँ पे आ चुका है हमारा टेस्टिंग फंक्शन। ओके, जो हमने लिखा था वो यहाँ पे आके रेडी हो चुका है। नाउ नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे व्यू को कॉल करवाना है इस फंक्शन के अंदर। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली लिख देंगे रिटर्न व्यू, एंड उसके अंदर मेरे वेब पेज का नाम यानी कि मेरे व्यू का नेम। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्टिंग। अब कॉल करवा के देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा व्यू पेज लोड होके आ चुका है। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम एक कंट्रोलर बना सकते हैं, उसके अंदर मेथड बना सकते हैं और मेथड को कॉल करवा सकते हैं। ओके, और उसको रूट के ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं। नाउ अब देखिए यहाँ पे जब मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक आ रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोलर लिया तो यहाँ पे यूज़ वाली जो लाइन है वो ऑटोमेटिक ऐड हो गई। वो कैसे हुई वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली एक्सटेंशन के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है लारावेल। तो देखिए यहाँ पे लारावेल के बहुत सारे एक्सटेंशन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले जो दो एक्सटेंशन है लारावेल ब्रेड स्निप्स एंड लारावेल स्निप्स, ये हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाएगी, आपको इजीली होता जाएगा वर्क यहाँ पे। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दिख रही है उसे अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।